हेलो दोस्त, आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं यूपी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज मुझसे बहुत प्रॉमिस था कि क्लास स्टार्ट होगा, हम लोग बनाएंगे, काफ़ी दिन बाद हमें वीडियो अपलोड करेंगे और बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर ये आप लोगों को सिलेबस बता दीजिए। तमाम मैसेज था कुछ ऐसे में और काफ़ी आज सभी लोगों को मैं पहली बात तो धन्यवाद देता हूँ। लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ जरूर लोगों के साथ रहती है, तो सभी लोग का प्यार है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग को मशीन पढ़ाएंगे और पहले से आप लोग मुझे जानते हैं, किसी परिचय देने की बात नहीं है। और मैं जैसा भी होता है यहाँ पे आप लोग को मशीन की या सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो अभी मैं छोटा 5 मिनट 10 मिनट वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग भी जहाँ से भी पढ़ाई करते होंगे, जहाँ से भी आप लोग प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से भी आप लोग का तमाम यूट्यूब और तमाम आप लोग को गूगल के साथ आप लोग को सारी PDF और सब कुछ मिल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब जो आप लोग को इंडिविजुअल जो क्लासेस चलते हैं वहाँ के सिलेबस के बारे में जानकारी देना आप लोग का काम बन जाता है। तो यही बात है। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले ही ये देखेंगे और एक फाइनल थर्ड ईयर की बात करेंगे। किसकी हो रही है? थर्ड ईयर में आप लोग को थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर में बच्चे जो होंगे उन लोगों के लिए ये है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें मशीन को दो भागों में 3 भागों बांटते हैं, तो दो भागों में है। सबसे पहले हम लोग एक सिंक्रोनस मशीन बात करें और एक आपका इंडक्शन मशीन, ठीक है। तो सबसे पहले बात है थोड़ी सी आवाज़ में अगर बैलेंस होगी तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि लिखने हम जो बोल रहे हैं वही ध्यान रखिए, बाकी आपको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मशीन को दो भागों में बांटा। पहली बात कि ये 3 फेज इंडक्शन मशीन होता है, ठीक है। लेकिन मशीन में दो भागों जब इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर हो जाता है, एक 3 फेज जनरेटर होता है। तो जनरेटर हम लोग सिलेबस में देता है, मोटर होता है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक। अब मोटर में सबसे पहले बात करेंगे 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। अब यहाँ मशीन पर क्योंकि सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर ये दोनों हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम इसको किसी बात में। तीसरी पॉइंट जो चलेंगे यहाँ हम लोग कॉमन लिखे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे, उसी में आपको एक स्पेशल टाइप मोटर आ जाता है, उसके बारे में लास्ट में बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको सिलेबस जान लेते हैं कि पहली यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड, ये 3 यूनिट हम लोग को पढ़ना रहता है और तीनों यूनिट से आपका ठीक है। आपको बताते हैं 50 नंबर का आपका होगा, जिसमें 40-50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, वो कॉलेज आपको देता है। ये 50 नंबर में आप लोग को 17 नंबर लाना होगा। मेरे द्वारा पढ़ाया, मेरे द्वारा नोट्स, मेरे द्वारा दी गई जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप उससे अगर कंटिन्यू रहते हैं तो गारंटी देता हूँ किसी बच्चे का 40 से 45 नंबर से कम नहीं आता है। हाँ, वो बच्चा अगर उसमें थोड़ा अप्लाई करता है तो उसका नहीं, मैं इतना 40-45 नंबर का पढ़ा के आपको भेजता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये इंट्रोडक्शन आप लोग को जानेंगे, इसके परिचय जानेंगे, क्या चीज़ होता है, क्यों हम लोग पढ़ती है, कैसे क्या होता है, ये सब चीज़ बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरी बात इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में और वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में जब जानेंगे तो कंस्ट्रक्शन में आप लोग को स्टेटर और रोटर के बारे में बताइए। भाई स्टेटर है, स्टेटर रोटर जो रोटेट, ठीक है, इसका बना होता है सर्किट। तीसरी बात इक्विवेलेंट सर्किट। ये इक्विवेलेंट सर्किट उसी तरीके से होगा जैसे 3 फेज इंडक्शन ट्रांसफार्मर। फिर उसके बाद लॉसेस, उसके लॉसेस के बारे में जानेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर में लॉसेस क्या होते हैं, टॉर्क के बारे में जानेंगे, फुल लोड टॉर्क क्या होता है, रनिंग टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, ठीक है। और एक उसमें मोटरिंग मोड क्या होता है और जनरेटिंग मोड क्या होता है, ब्रेकिंग मोड क्या होता है, ये सब उसमें हम लोग जानेंगे। स्लिप और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में जो आप उसमें लॉसेस में बात करेंगे, PRP में जो कॉपर लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस होता है, एयर गैप लॉसेस होता है, उसमें क्या रिलेशन है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इफिशियंसी सबको जानता है, सबसे ज़्यादा इसी नंबर की होती है, लगभग 95% आपकी इफिशियंसी होती है। टेस्टिंग जानेंगे, टेस्टिंग कौन की जाती है। और दूसरी बात की स्टार्टिंग करने का मतलब स्टार्ट करने कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे वो वर्किंग में होंगे, ठीक है। चलिए ये आपका एक तरीके से आप लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में। दूसरी बात आपको बात करेंगे सिंक्रोनस मशीन में। तो सिंक्रोनस मशीन में आप लोग को पहला इसमें आप लोग को सिंक्रोनस मशीन में हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे, सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे। और एक होता है सिंक्रोनस जनरेटर। जनरेटर बाद में पहले इसमें भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब, इसमें एक आपका स्टार्ट मिलेगा फेजर डायग्राम। और ये फेजर डायग्राम आप लोग को लाइटिंग, रीडिंग और यूनिटी 3 चीज़ पे बेस पे दिया जाता है, नंबर यहाँ से पूछता है। चौथा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वीक कर्व और इनवर्स वीक कर्व के बारे में। फिर उसके बाद आप जैसे मिनिमम टार्क क्या होता है, पुल आउट टार्क क्या होता है, मैक्सिमम टार्क क्या होता है, मिनिमम टार्क क्या होता है, ये सब टार्क के बारे में देखेंगे।
उसके बाद हम जनरेटर के बारे में वही देखेंगे, इंडक्शन वगैरह देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जानेंगे और उसमें आप लोग इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस मोटर के बारे में आप लोग का इन्वर्टर मोटर के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद आप लोग का इन्वर्टर मोटर के बारे में होने के बाद आप AC मोटर के द्वारा चलाया जाएगा, रिएक्टेंस मोटर के बारे में जानेंगे, सिंगल पोल मोटर के बारे में जानेंगे, सर्वो मोटर के बारे में जानेंगे, लीनियर इंडक्शन मोटर के बारे में जानेंगे। ये सब आप लोग को स्पेशल मोटर के अंतर्गत आते हैं। तो ये तमाम प्रकार की मोटर के बारे में पढ़ना होगा और हम लोग आगे चल के AC मोटर के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर इसी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्या उसका सिलेबस है, आप लोग PLCs का, ठीक है, वो चैप्टर का, फिर SGP, फिर IMD, फिर एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में वो थ्योरी रहती है। तो जो चीज़ थ्योरी उसको फोकस नहीं करेंगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट पहले उसको हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको कितनी बात समझ में आई होगी। अपने कॉपी पे नोट बनाइएगा, उसको एक प्रॉपर तरीके से लिखिएगा क्या क्या आप लोग पढ़ेंगे। चलिए इसी साल वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।